नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है इस महीने आपको राशि वाले को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यह महीना खुशियों से भरा रहने वाला है। आज हम आपकी इसी खुशखबरी के बारे में जानेंगे। यह भी जानेंगे कि पैसे के मामले में, प्यार के मामले में और स्वास्थ्य के हिसाब से यह महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपकी भी राशि है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जाकर हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको कुछ उपाय बताएंगे। आइए अब जान लेते हैं सामान्य तौर पर आपके लिए इस महीना कैसा रहेगा। यह महीना इस राशि वाले जातकों के लिए कुछ मामलों में बहुत बढ़िया परिणाम देगा, और लेकिन कुछ मामलों में सावधानियां बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। सर्वप्रथम आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि बेवजह किसी के झगड़ों में न उलझे, अन्यथा उनमें आपको परेशानियां उठानी पड़ सकती है। जहां तक व्यापार की बात है तो आपको इस महीने अच्छी सफलता मिलने की संभावना है। बहुत सारे व्यावसायिक साझेदार आगे आएंगे और थोड़ी सतर्कता के साथ उनसे बातें करें, उनके कुछ आपके विरुद्ध जानने का प्रयास कर सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह महीना उम्मीदों से भरा रहेगा। आपको पदोन्नति मिल सकती है, आपकी आमदनी अब बढ़ोतरी होगी, और प्रेम संबंधों के लिए महीना यह मानसिक तनाव के साथ कुछ खुश भरे पल भी प्रदान करेगा। आज प्यार के सब कुछ करना चाहेंगे, लेकिन अब हो सकता है कि अपने प्रियतमा के उतना न मिल जाए जितना कि आप उम्मीद कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तब कहीं छानबीन करना पड़ता है, तब कहीं जाकर आपके लिए सटीक जानकारी लेकर आ पाते हैं। आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण वीडियो आपके जीवन से जुड़ी लेकर आ पाते हैं। दोस्तों, सभी के लिए हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे चैनल से आप सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको आपके लाइफ से जुड़े हर पल की खबर मिलती रहे। दोस्तों, हम इतना चाहते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को लेकर जरूर समझिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करके आप अपने मनोबल को बढ़ा देंगे, और जिससे ऐसे ही अच्छे जानकारी के लिए हम आप सभी के लिए और भी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी होगी कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। हम आपको किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम जल्दबाजी में आधा अधूरा ज्ञान देकर चले गए तो आपको कोई लाभ भी नहीं होगा, और आप कहेंगे कि गुरुजी ने कोई भी बात स्पष्ट तौर पर नहीं बताई। वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं जातकों की अपने वैवाहिक जीवन में धूप छांव का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ तो आपके लिए रिश्ते का फायदा प्यार होगा, दूसरी तरफ तकरार भी हो जाएगी। दोस्तों, सावधानी में ही बचाव है, इसलिए वाद विवाद से दूर रहें। पंचम भाव में शनि स्वामी देव गुरु बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान रहकर आपके प्रेम विवाह को योग बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ सावधानियां बरतनी होगी। भले ही मंगल महाराज आपके छठे भाव में ही क्यों न हो, अपनी राशि के होकर सहयोग बनाए और आपके विरोधियों पर भारी पड़े, लेकिन आपके राशि स्वामी होने के कारण, इसमें छठे भाव के होने के कारण स्वास्थ्य हम हमेशा बढ़ा भी रख सकते हैं। लेकिन कुछ सावधानियां आपको अपेक्षित होगी। कुछ ऊपर मंगल में ऊपर धन की दृष्टि भी रहेगी। वाहन सुरक्षा सावधानीपूर्ण चलाएं और किसी से लड़ाई झगड़ा का माहौल न बना। विद्यार्थियों को छोटी मोटी समस्याओं के बाद अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है। मंगल महाराज के कारण आपका किसी लंबी विदेश यात्रा का जा सकते हैं। आपकी खर्चे भी अधिक होंगे। अब समझ जाइए लेते हैं कि कार्य क्षेत्र में मामले में महीना आप राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। करियर दृष्टिकोण से यह महीना कई मामलों में अनुकूल रहने वाला है। दिखाई दे रहा है दशम भाव में स्वामी सूर्य महाराज अपने दशम भाव अर्थात सप्तम भाव विराजमान रहेंगे। आपको गुरुदेव बृहस्पति, गुरु महाराज, बुध महाराज, शुक्र महाराज भी विराजमान होंगे। सूर्यदेव की स्थिति के कारण आपको नौकरी में अच्छी पदोन्नति मिलने के योग बन रहे हैं। आपको काम सहनती रहेगा। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा संतावना भी साथ साथ कुछ अच्छा प्रतिफल भी प्राप्त होता जाएगा। इसी के साथ ऊपर जीवन में बदलाव भी शुरू होते रहेंगे, और सुख सुविधा शुरुआत का दिव्य शक्ति उसकी मदद कर पाती है। दोस्तों, आप सभी के लिए यही करना है कि इस संकेतों को अवश्य समझना है, और यदि आप संकेतों को समझ लेंगे तो आप दिव्य शक्ति के खुश करके पसंद करके पूरी कृपा से उनके आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, आपको कामयाब होने में दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। फिर जब जैसा हम लोग आपको पहले ही बता चुके हैं कि वीडियो को छोटे छोटे संकेत तो हम आपको भी अभी मिलने से ही शुरू हो गए हैं। जैसे कि सूर्योदय से पहले आँख खुल जाना, मन में ईश्वर का नाम हमेशा बना रहना, धार्मिकता भावना उत्पन्न जागना, और तीसरा आपकी आवाज़ों कार्यों में मन लगने लगना,
जी हाँ दोस्तों, जहाँ 5 से 7 दिन में पहले से का समय जो था, अब उस समय में आपको अपने ही कार्यों में मज़ा आने लगी है, रुचि आने लगा है दोस्तों। लेकिन अब आपकी रुचि अपने कार्यों में करने पड़ गई है। आपको अपने सब परिवार के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा है। आपको अंदर ही अंदर क्लू का भाव भी कम होने लगा है दोस्तों। जहाँ पहले आप बात बात पर आपको चिढ़ होती थी, आप बात बात पे गुस्सा हो जाते थे, नाराज़ होते थे, तो अब आपका स्वभाव भी बदलने लगा है। तो अब आपको इतना क्रोध नहीं आता है। फिर भी नहीं होता है तो आपकी यह भी बदलाव है कि उस व्यक्ति की वजह से। लेकिन दोस्तों, यह एक संकेत नहीं है, संगीत के हमको बताने जा रहे हैं कि ऐसे इंसान को तो कुछ समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। आप कुछ संकेतों को समझ जाएंगे तो फिर हो जाएगा, हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन आगे आगे जरूरी आकर कम करनी चाहिए। वह शक्ति या जीवन आपके जीवन में बनी रहे और आपको अपना आशीर्वाद देती रहे, जिसकी वजह से आपके जीवन बनी रहेगी और आपको अपना आशीर्वाद देती रहेगी, जिसको आपको बहुत अधिक आवश्यकता है। दोस्तों, जो धन से सुनिए, सबसे पहला संकेत तो यह है कि दोस्तों, सबसे पहला संकेत आत्मविश्वास। जब आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा तो आप समझ जाइए कि आपके कार्य भी चढ़ने रहेंगे और आपका कार्य मन में भी भय नहीं रखता है कि यह कार्य बनेगा या बिगड़ेगा। कहीं ऐसा न हो कि कार्य बिगड़ जाए। आपको यह विश्वास रहता है कि कहीं ना कहीं आपके अंतर्आत्मा से यह आवाज़ आती है कि चिंता मत करो, कार्य अच्छा ही होगा, बनेगा नहीं, बनेगा, बिगड़ेगा नहीं। अब आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगा है तो दोस्तों, आपके चेहरे पर एक तेज बढ़ने लगा है और आपकी बातों का प्रभाव भी अब तो लोगों के ऊपर पड़ने लगा है दोस्तों। ऊपर जो लोग आपकी अनसुनी करते थे, वह अभी अब आपकी बातों को प्रभाव डाल रहा है दोस्तों। आपकी बात सुनते हैं, माननीय भी लगते हैं। यदि यह संकेत आपके लिए हो रहा है तो आप समझ जाइए कि दैवी शक्ति आपके साथ आ चुकी है। इस प्रकार के महीने का पूर्वार्ध आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। तो इसलिए शुक्र बुध फिर सूर्य देवता के मिथुन और उसके अष्टम में भाव चल रहे चाणक्य के कार्य क्षेत्र में थोड़ी सावधानियां बरतनी आवश्यक होगी। आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ उपयोगी बातें अब बाहर आकर आ सकती हैं, जिनका असर आपके काम पर पड़ सकता है। इसलिए यानी अपनी ओर से कोई भी गलती न करने की कोशिश करें और सावधान रहें। इसके अतिरिक्त आप विरुद्ध चल रहे षड्यंत्रों के प्रति खबरदार रहें। छठे भाव में सभी स्वामी मंगल का महाराज का छठे भाव में विराजमान देकर नौकरी में प्रस्तुर बढ़ाएंगे और खुद भी मन लगाकर काम करने में आपकी मेहनत दिखाई देगी। साथ काम करने वाले सहकर्मियों का रवैया अनुकूल रहेगा। वह आपकी मदद करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ पीठ पीछे कष्ट देते सकते हैं, लेकिन उनसे सावधान रहें। भले ही आपको बहुत कुछ न बिगाड़ पाए, लेकिन कुछ न कुछ समय के लिए परेशान तो कर ही देंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना अच्छा रहेगा। सूर्य बृहस्पति और शुक्र एक ऐसा है आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। व्यापार में प्रगति के योग बने रहेंगे। नए नए ऑर्डर आपको मिलते होंगे और जिनसे आपको व्यवसाय के विस्तार मिलेगा। हालांकि वह आपके साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो आपके साझेदारी यदि आपके से ज़्यादा है, कुछ सावधानी बरतनी होगी। उनसे कुछ अपने विरोधों से जानने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आप अकेला काम करते हैं तो यह आपका केवल ही एक ही साझेदार है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार में अच्छी जाति उन्नति के सहयोग बनेंगे। हालांकि दौरान आपका कोई व्यापारिक साझेदारी भी अच्छा लाभ प्राप्त कर सकता है, तो आप इससे भी ज़्यादा होगा कि आप कान खोल कर रखें। व्यवसाय में विस्तार होने के योग बन रहे हैं। आपके जो और से प्रयासरत रहें। महीने के पूर्वार्ध में सरकारी क्षेत्र में सफलता मिल सकती है, लेकिन महीना के पूर्वार्ध में जो कमजोर हो सकते हैं। कोई भी ऐसा काम न करे जिससे कानूनी को परेशान उठानी पड़े। किसी तरह की ऐसी बात और चोरी करने से बचें जो आपके समझ लेते हैं कि आध्यात्मिक मामले में यह महीना आप राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा गया है तो आपका महीना मध्य रूप में फलदायक रहने की संभावना है। जो सप्तम भाव में बैठे दूसरे भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति अपने प्रथम भाव, तृतीय भाव और एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और दैनिक आमदनी में भी अच्छी रहेगी, जिनसे धन की कोई कमी भी नहीं होगी, परेशानी भी नहीं होगी। राहु महाराज पूरे महीने पंचम भाव में एक दशमी भाव में प्रभाव डालेंगे, जहां आपके पहले ही संकेत कुछ केतु महाराज विराजमान है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। हालांकि राशि वाले जातक स्वामी मंगल महाराज छठे भाव के अपनी राशि के होकर द्वादश भाव में रह देखेंगे और जिससे कुछ खर्च भी बढ़ सकते हैं। इन खर्चों के विराजमान निजात पाने के लिए आपको कुछ प्रयास करना होगा। व्यवसाय में अच्छी सफलता मिल सकती है, जिससे धन प्राप्त हो सकता है। एकादश भाव में स्वामी बुध महाराज सप्तम भाव में अर्थात अपने नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। हालांकि महीने के ऊर्ध्वाधर में
बुध शुक्र और सूर्य के साथ अष्टम भाव में रहेंगे और समय आर्थिक चुनाव बढ़ सकता है, तो किसी भी तरह के लिए एक निवेश न अपने आप को बनाना चाहिए, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपनी बुद्धि लगाकर अपने लोगों को, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या न हो जाए। अब समझ लीजिए दोस्तों कि सफलता के हिसाब से महीना अब आप राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। दोस्तों महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव पर से भरा रहने वाला है। खाई देकर वर्ष सर्वप्रथम में आपको राशि स्वामी मंगल प्रसाद महाराज छठे भाव में विराजमान है और उनके ऊपर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। दसम भाव में राहु महाराज उपस्थित हैं और उनसे ऊपर शनिदेव की भी तृतीय दृष्टि पड़ रही है। दसम भाव में राहु महाराज उपस्थित हैं और उसमें सप्तम भाव में बृहस्पति, बुध, शुक्र और सूर्य एक साथ विराजमान होकर आपको प्रभावित कर रहे हैं। इस प्रकार मुख्य रूप से आपका पंचम भाव भी, छठा भाव और सप्तम भाव प्रभावित हो रहा है। आपके अपने पेट से जुड़ी समस्याओं के प्रति सतर्क रहना चाहिए। पाचन शक्ति कमजोर होने से कारण प्रतिरोध क्षमता में कमी आएगी। मौसमी उतार चढ़ाव के कारण होने वाले रोग आपको अपनी चपेट में ले सकते हैं और आप बीमार हो सकते हैं। हालांकि मंगल महाराज छठे भाव में बैठे होकर भी एक तरफ से आपको परेशानी देकर, लेकिन एक तरफ से आपको उनसे लड़ने की हिम्मत भी देंगे। उससे आप इन चुनौतियों के बाहर निकल जाएंगे। महाराज महीने के ऊर्ध्वाधर में शुक्र और बुध के से 15 को सूर्य की 3 अष्ट में चल जाएंगे। समय के साथ स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकता है। उल्टे सीधे खान पान को अनियमित दिनचर्या के चलते बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य के सदस्यों से दूर रहने की कोशिश करें। और सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि देवगुरु बृहस्पति अवस्था में आ जाएंगे और वहाँ से वह आपके प्रथम भाव को देखेंगे, जिसे आप बदल देंगे और अपने इन स्वभाव को समस्याओं के बाहर निकालने के लिए कामयाब हो सकते हैं। आइए जब समझ लेते हैं कि आपके पोर्वेटर टाइपिंग यानी कि प्रेम, फेवरेट टाइमिंग यानी कि प्रेम वाली वैवाहिक मामले में यह महीना आप सभी राशि फल वालों के लिए कैसा रहेगा। लेकिन हम तो देख पा रहे हैं दोस्तों कि आपके वीडियो को लाइक नहीं किया है और न ही सब्सक्राइब किया है अभी तक। प्लीज़ ऐसा मत करिए। ऐसा लाइक दे देने से और सब्सक्राइब कर देने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि इसे ही और वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि वीडियो बनाने में हम लोग को बहुत दिन रात मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर आपके लिए सटीक जानकारी हम आपके लिए ला पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों इसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, भी नहीं लगता है, बल्कि उससे हमें एक हिम्मत मिलती है, साहस मिलता है और ऐसे नई वीडियो बनाने के लिए, ऐसे अच्छे से जानकारी आप तक के लाने के लिए, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों समय रहते आप अपनी भविष्य को संवार सकते हैं। कुछ उपाय करके आपको कल कुछ नहीं होता चाहते, तब बस अपने बात यही चाहते हैं कि अपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह मानिए महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आप अपने प्रियतम के साथ कुछ बातें में पर असहमत रहें, लेकिन अंदर ही अंदर प्रेम में एक इच्छा आपके अंदर जग उठी है। अहमत तो रहेंगे, लेकिन उनके लिए कुछ भी करने को भी तैयार रहेंगे, जिसके लिए आपका प्रेम जीवन अच्छे से चलेगा। लेकिन दोस्तों अगर किसी मुद्दे पर असहमति से हो तो प्यार भरे लफ्ज़ों में अपनी बात समझाने का प्रयास करें। धीरे धीरे ही सही आपके बात को समझ जाएंगे और आपकी परेशानियाँ भी दूर हो जाएंगी, आपकी परेशानी से भी दूर हो जाएंगे। आप इस महीने उन्हें कहीं अच्छी जगह घुमाने में लेकर जा सकते हैं। विवाह भाई जातकों की बात करें तो जब सप्तम भाव में बृहस्पति, सूर्य, बुध और शुक्र ग्रह का जमावड़ा होने से कारण आपके जीवन में प्रेम में अनमोल रहेंगे। आपका पार्टनर आपकी कदर करेंगे, आपको प्रेम देंगे, आपको साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। हर जिम्मेदारी उठाना उन्हें पसंद होगा। उन लोगों से लगेगा आप जीवन में भी सबसे बड़ा अच्छी, और वह मन की कथा में आपसे कहेंगे कि आपके साथ समय बिताना पसंद है। आप साथ मिलकर अपने वैवाहिक जीवन का सुख खूबसूरत बनाने के लिए बहुत प्रयास करेंगे। हालांकि सूर्यदेव कारण भी बन सकते हैं, बीच तनाव भी बढ़ सकता है। वह महीने के ऊर्ध्वाधर में दूरी हो जाएंगी। जब शुरुआत सूर्य और तय अष्ट भाव में चले जाएंगे तो अकेले देव बृहस्पति सप्तम भाव में रहेंगे। आपके वैवाहिक जीवन में बृहस्पति भगवान से ज़्यादा खुशी होगी तो इन तीनों ग्रह की वजह से होगी। ग्रह शुक्र, बुध और सूर्य के अष्टम भाव में जाने से ससुराल के कुछ शुभ कार्य संपन्न हो सकता है। और वैसा भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति सप्तम भाव में बैठकर उत्तम प्रेम विवाह में योग बना रहे हैं।
इसलिए जो लोग किसी से प्रेम करते हैं और विवाह करना चाहते हैं उनके लिए ये समय उपयुक्त रहने वाला है। आइए जान लेते हैं पारिवारिक मामले में जून का महीना पारिवारिक राशिफल के लिए कैसा रहने वाला है। यह महीना पारिवारिक तौर पर ठीक ठाक रहने वाला है, संभल कर संभावना है दिखाई दे रही है। दूसरे भाव में स्वामी बृहस्पति महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। दूसरे परिवार का दावेदार कुछ इस महीने का साथी पर निर्भर करेगा। यदि अच्छे इस महीने आपके जीवन साथी पर निर्भर करेगा। यदि आप अच्छे से बर्ताव करते हैं तो आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छे से अनुकूल रहने की संभावना है। परिवार में वृद्धि के योग बन सकते हैं, किसी का विवाह हो सकता है अथवा संतान जन्म की खूबसूरती भी मिल सकती है। यदि परिवार में खुशखबर कार्य का उपयोग किया जाए तो आयोजन किया जा सकता है और परिवार के लोगों को बीच अच्छा सामंजस्य देखने को मिल जाएगा। तीसरे भाव में स्वामी शनिदेव महाराज चतुर्थ भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे। भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा, वह आपका सुख बढ़ाएंगे, उन्हें आपकी वजह से आपको खुशी होगी। आपको रहता भरी एहसास नहीं होगा कि चतुर्थ भाव में शनिदेव महाराज अपने ही राशि के काम को व्यस्त हो रहने में पूरे परिवार को समय दे पा रहे हैं। फिर जितना समय आप अपने परिवार को दे रहे हैं उतने में आप लोगों को, क्योंकि आप कुछ अच्छे विचारों से परिवार को अपने माँ बाप के पिताजी से कुछ समय बिताएंगे। इसके बाद आपके बीच जो दूरियां हैं कम हो जाएंगी, परिवार का माहौल और बेहतर हो जाएगा। आपके पार्टनर अब मनाने की पूरी कोशिश करेगा और आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। लेकिन दोस्तों आपको पुरानी दोस्ती का प्यार से रंग भर सकता है, इसलिए आप खुश होकर होंगे क्योंकि कोई कार्यक्रम में होने की संभावना है। आपके जीवन में खुशियाँ लाएगा और आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही है तो एक दूसरे को बात करके उसे सुलझाने का प्रयास करें। आज का ये रोमांस थोड़ा सामान्य रह सकता है, लेकिन आपको इससे पहले यह बता दें कि निराशा होने वाली है नहीं होनी चाहिए कि आपको अपने प्रेम प्रिय के प्रति स्नेह भरे संदेश मिल सकते हैं। आपको उसकी और उससे अधिक आर्थिक आकर्षित करने वाले रिश्ते को भी तब तक सबसे अच्छा बन गया है, जबकि आपके रिश्ते वाले बहुत खूब प्यार और सम्मान मिलेगा। अब आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में संबंधित संतान संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपको अपने बच्चों और स्वास्थ्य विशेष ध्यान से रखना चाहिए और अपने बच्चे के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए चाहिए कि उनके साथ अधिक से अधिक समय बिताने का प्रयास करना चाहिए। आपकी लव लाइफ में कुछ छोटे मोटे मतभेद होते रहते हैं, लेकिन सुलझाने की पूरी कोशिश करिए। आपके शहर से ईमानदार से रहें, अपने साथी पर समझने की कोशिश करें और अपने प्यार को खुश रखने की कोशिश करें। इसलिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं कि जरूरत पड़ सकती है। आपको अपने प्यार की अपने भाव दिल की बात समझाने के लिए अपने शब्दों को सही चयन करना होगा। आपको अपने प्यार को समझाने के लिए अपना समय और ध्यान दोनों देना होगा। अपना समय और ध्यान देने से हालांकि आपका उद्देश्य अच्छा है, परंतु आपकी बातों को हर स्थान पर स्वागत नहीं होगा। आपका अपनी प्रवृत्ति का अपने उपयोग के लिए खुशी देने के लिए भी करना चाहिए। अब आपके लिए खुद को संवारने की खुद का ध्यान रखने का समय आ गया है दोस्तों। अब अपनी अच्छी सेहत पर ध्यान रखें। हालांकि हल्के से लेते के समय अपनी अच्छी सेहत को हल्के से लेते रहें, लेकिन आपको समस्या होगा कि छोटी छोटी समस्याओं को नज़रअंदाज कर देते हैं तो वे भविष्य में बड़ी समस्या में बदल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप आज तक किसी भी समस्या स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ में घरेलू नुस्खों में ही नहीं जा पड़ना चाहते हैं और इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप लेकिन फिर भी आपको समस्या संतोषजनक समाधान के लिए डॉक्टर की मदद लेनी पड़ सकती है। डॉक्टर भी मदद लेनी पड़ सकती है और आपसी समझ से सहनशीलता किसी भी रिश्ते के लिए ज़रूरी होता है। अपने मन में अपने पार्टनर को एक सिंहासन पर बैठा लिया है तो आप इस लोग आपके लिए उसकी किसी भी गलती पर स्वीकार या माफ़ करना बहुत बड़ी मुश्किल हो रहा है। हालांकि आपको अधिक शक्ति बताने की ज़रूरत है, मुश्किल में ही पैदा होगा। अगर आपको सचमुच में किसी रिश्ते को लेकर गंभीर है तो आपको थोड़ा सा सहनशील और समझदार बनना पड़ेगा। आपको धोखेबाजी के शिकार हो सकते हैं और शनिवार के दिन दान अवश्य करें दोस्तों। साथ ही साथ शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना अवश्य खिलाएं दोस्तों। हनुमान चालीसा का पाठ भी करें दोस्तों। आपको हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना चाहिए आपको, क्योंकि लोग हनुमान जी को पूरा आराधना करते हैं तो उन्हें शनि के किसी भी प्रकार के दोष नहीं रहते हैं दोस्तों। और पर केवल शनि के बल्कि नहीं, या पूरे गाँव के दोषों को भी इन्हें परेशान नहीं करते हैं दोस्तों। जिसे मंगल तो शुक्र दोष वगैरह वगैरह दोस्तों। कुछ खास बात है इसमें, आपको अपने ध्यान में जरूर रखना चाहिए। आपसे शनिदेव बहुत प्रसन्न रहते हैं। ध्यान रखना यह है कि गरीबों को, ज़रूरतमंदों को मदद करने के वाले को आप शनिदेव की विरोध किसी कृपा करते हैं तो अगर आपकी शनिदेव से कृपा चाहते हैं तो आपको भी दान करना पूर्ण करना चाहिए। शनिदेव को
कृपा के पात्र बनाना चाहते हैं तो ज़रूरतमंदों के लिए काले चने की उड़द का दाल या फिर अच्छे कपड़े सच में दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी काले कुत्ते, काली गाय को रोटी और काली चिड़िया को दाना खिलाएं और शनि ग्रह की कूट दृष्टि से दूर होते हुए अगर आगे बिगड़े काम को बनाते हुए शनिवार की चोटियों को आटा और मछलियों को दाना खिलाने से नौकरी को तरकीब मिलती है। शनिवार के दिन शनिवार के संबंधित चीज़ों खरीदने से शनिवार के दिन लोहे का कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार के दिन शनिदेव का सरसों का तेल चढ़ाने की परंपरा है। शनिवार के दिन सरसों का तेल भी नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार का दिन धन उधार देने का भी नहीं होता है, इससे बचना चाहिए आपको। अगर आपने किसी व्यक्ति से अपने पैसे उधार लिए हैं तो जानबूझकर वापस नहीं कर रहे हैं, यदि आप अपना शनि को प्रकोप से झेलना पड़ सकता है। न्याय के देव कभी कभी जाने लगते हैं कि शनिदेव दुसूरत में अकाले हैं और ज्योतिष अनुसार उन्हें काल पुरुष भी नीला के और डार्क रंग का बहुत पसंद है। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शनिवार के दिन डार्क रंग के कपड़े पहनने चाहिए। कुछ तर्क वितर्क और विवाद के कारण आपके दफ्तर में माहौल का खराब हो सकता है, इसलिए बेफजूल माहौल का खराब होने से न दें, अपने आप को बचा कर रखें। आज के दिन कुछ ऐसे क्षेत्र जो उच्च अधिकारियों के साथ आपके विचार अलग भी हो सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले नई वीडियो में, अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।